आकाशवाणी श्रीनगर है, पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 20,000 करोड़ रुपए लागत वाले मुतादिद प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद। कई एक को किया कौम के नाम वक्फ। कहा भारत इक्तिसादी तरक्की की नई मंजिलों की तरफ रवां दवां। वज़ीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल नीज तरक्याती मंजरनामे का ले रहे हैं जायजा। विकसित भारत संकल्प यात्रा को पूरे मुल्क में पजीराई हासिल। जम्मू कश्मीर में भी यात्रा के तहत मुनक्किद हो रही हैं इख्तिराई सरगर्मियां। और जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के कई दीगर हिस्सों में भी सर्द मौसमी सूरत हाल जारी। अगले चंद दिनों के दौरान मौसम जों का त्यों रहने की महकमे मौसमियात की पेशगोई। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में 20,000 करोड़ रुपए लागत वाले मुतादिद प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और कई एक कौम के नाम वक्फ किया। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक हवाबाजी, रेल, सड़क राबितों, तेल और गैस, जहाजरानी नीज आला तालीम के सेक्टरों से है। उन्होंने तिरुचिरापल्ली में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर 1,100 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई नई टर्मिनल इमारत का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों की बदौलत रियासत का तरक्याती मंजरनामा मुस्तहकम होगा और इक्तिसादी तरक्की भी रफ्तार पकड़ लेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि प्रोजेक्टों की तकमील से अबूर व मरूर आसान होगा और नौजवानों के लिए हजारों की तादाद में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। तमिलनाडु में हालिया सैलाब का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें वहां के लोगों का दुख देखकर काफी तकलीफ हुई है और मरकजी हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में तमिलनाडु के लोगों के साथ है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने तिरुचिरापल्ली में भारतीय दानसी यूनिवर्सिटी के 38वें कन्वोकेशन से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क इक्तिसादी तरक्की की नई मंजिलों को हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 बरसों के दौरान मुल्क में हवाई अड्डों की तादाद दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत ने कुछ अहम इक्तिसादियात के तरक्याती मुआहदे किए हैं जिससे मुल्क में तैयार होने वाली अशिया और खिदमात को बेहतर मार्केटिंग दस्तयाब होगी और मुल्क के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म बाद में लक्षद्वीप के लिए रवाना हुए, जहां वो अगाटी जजीरे पर सरकारी स्कीमों के मुस्तफीदैन के साथ बातचीत कर रहे हैं। इलावाजी कल वो लक्षद्वीप में ही 1,150 करोड़ रुपए लागत वाले मुतादिद प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई एक को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। इस मीटिंग में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू के अलावा कई दीगर आला अफसरान भी शिरकत कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा को पूरे मुल्क में जबरदस्त पजीराई हासिल हो रही है। इस यात्रा के तहत इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन गाड़ियां मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीमों के बारे में मालूमात को गांव देहात जाकर आम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में भी यह यात्रा शद्दोमद से जारी है और लोग सर्द मौसमी सूरत हाल के बावजूद भी इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुतल्लिका महकमों के अफसरान स्कीमों के फवायद से लोगों को रूशनास करा रहे हैं और अहल अफराद की 100% रजिस्ट्रेशन को मौके पर ही यकीनी बनाने के साथ साथ उनसे सैर हासिल फीडबैक भी हासिल कर रहे हैं। कई मकामात पर कामयाब मुस्तफीदैन मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपनी कामयाबी की दास्तान लोगों और अफसरों के सामने रखते हैं। वाज़ेह रहे कि नवंबर महीने में शुरू हुई मुल्कगीर विकसित भारत संकल्प यात्रा 26 जनवरी को इख्तिताम पजीर होगी। जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने वाली मुल्क की पहली यूटी बन गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने आज स्किल डेवलपमेंट की मरकजी वजारत के सेक्रेटरी अनिल कुमार तिवारी के हमरा ITI शुपैया में इस योजना का वर्चुअल तरीके पर आगाज किया। स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के कारीगर तबके को बाइख्तियार बनाया जाएगा ताकि वो मुतल्लिका
सनत के हुनरों से हम किनार होकर खुद अपना रोजगार कमा सके। इस मौके पर खिताब करते हुए मुशीर मौसूफ ने कहा कि PMVY की शुरुआत जम्मू कश्मीर के लिए एक फख्र का मकाम है। उन्होंने कहा कि LG इंतजामिया जम्मू कश्मीर में हुनरमंदी के माहौल को तक़वियत बख्शने के लिए पुरअज़्म है। मरकजी सेक्रेटरी ने इस मौके पर कहा कि ये स्कीम अनकरीब ही जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में शुरू की जाएगी। वाज़ेह रहे कि PMVY अपनी नौयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम है जिसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले बरस दिसंबर महीने में शुरू किया था। आम लोगों के साथ साथ पुलिस एहलकारों के मसाइल सुनने और उन्हें एक मुनज़्ज़म और गैर मरकूज तरीके पर हल करने की गर्ज से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस RR स्वैन ने जम्मू में अवाम से अवाम के लिए नामी जम्मू कश्मीर पुलिस ग्रीवेंस रेडरेसल पोर्टल का आगाज किया। इस मौके पर DGP ने कहा कि उन्हें इस बात के लिए खुशी हो रही है कि वो साल की इब्तिदा में ही इस तरह का फायदा बख्श पोर्टल शुरू करने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस ग्रीवेंस पोर्टल का बुनियादी मकसद ये है कि आम शहरों के मामलात के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस एहलकारों की मामलात और मसाइल को बिला किसी तवालत के हल किया जा सके। इस तकरीब पर पुलिस के कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। मुल्क में रवा माली साल के दौरान दिसंबर महीने के आखिर तक मजमूई तौर पर 8 करोड़ 18 लाख इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए, जो पिछले माली साल के दौरान इसी मुद्दत के दौरान दाखिल किए गए ITR से 9% ज्यादा है। CBDT के मुताबिक पिछले साल इस मुद्दत के दौरान 7.5 करोड़ ITI दाखिल किए गए थे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ 4 जनवरी को जम्मू का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो स्कॉस्ट जम्मू के 8वें कन्वोकेशन में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। नायब सदर कठुआ में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो की इफ्तिताई तकरीब में भी मेहमान खुसूसी होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इल्जाम लगाया है कि मौजूदा इंतजामिया लोगों के मसाइल हल करने और उन्हें मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात बहम रखने में नाकाम हुई है। पार्टी हेडक्वार्टर पर मुख्तलिफ इलाकों के वफूद के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई उरूज पर पहुंच गई है। बकौल उनके बिजली की सूरत हाल अबतर है और सड़कों की हालत भी इत्मीनान बख्श नहीं है। उन्होंने LG इंतजामिया से अपील की है कि सर्दी के इन अय्याम में लोगों की राहत रसानी के लिए मुनासिब इक़दामात किए जाने चाहिए। मिशन डायरेक्टर HADP यशा मुदगल ने जम्मू में आज एक मीटिंग के दौरान FPOs के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने FPOs की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि ये इदारे किसानों की आमदन में इजाफा करने और ज़रूरी पैदावार की मार्केटिंग बढ़ाने में एक अहम रोल अदा करते हैं। उन्होंने छोटे और मुतवस्त किसानों पर जोर दिया कि वो FPOs के साथ जुड़ जाएं। इस मौके पर बताया गया कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में 197 FPOs दर्ज हैं, जिनमें से 49 FPOs सेबों जबकि 24 सब्जियों के कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं। महकमे ज़राअत की इन्फोर्समेंट विंग ने आज लडगू कुलगाम में 400 बोरियां गैर मियारी खादें जब्त की। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही वाली इंस्पेक्शन टीम ने आज अलसुब कुलगाम में गैर मियारी खादें बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि महकमा किसानों के मफादात की पासदारी करने और उन्हें नुकसानात से बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई मुस्तकबिल में भी जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि महकमा इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि किसानों तक मियारी और असली खादें और जरासीम कुश अद्वियात पहुंचे हर तरह के इकदामात को बर्रुए कार लाएगा। उन्होंने समाज के हर एक तबके पर जोर दिया कि वो गैर मियारी खादों पर काबू पाने के लिए अपना भरपूर रोल अदा करें। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पुलवामा की तरफ से आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रहमू पुलवामा में एक रोजा जॉब मेले का इनेकाद किया गया। इस मेले में पुलवामा जिले के 270 नौजवानों ने शिरकत की और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के नुमाइंदों ने उन्हें निजी सेक्टर में रोजगार हासिल करने से जुड़े अमूर से रूशनास कराया। इलावा अजीम 65 नौजवानों को अगले राउंड के लिए मुंतखब किया गया।
मुल्क की कुछ रियासतों में शदीद सर्दी की सूरत हाल बदस्तूर जारी है और दर्जे हरारत में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। IMD के मुताबिक पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और शुमाली राजस्थान में अगले 2-1 दिनों तक सर्दी की सूरत हाल बरकरार रहेगी। महकमे ने हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल, ओडिशा, झारखंड में घनी धुंध की पेशगोई की है। इधर वादी के अक्सर इलाकों में रात का दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से काफी नीचे चला गया है। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत -4.8 डिग्री सेल्सियस, मशहूर सियाहती मकामात गुलमर्ग और पहलगाम में रात का कम से कम दर्जे हरारत बितरतीब -4 डिग्री और -6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खुश्क और सर्द मौसमी सूरत हाल की वजह से आम लोग गुनागुन मुश्किलात से दुचार हो रहे हैं। आबी ज़खायर मुंजमद होने और पाइपें जम जाने से लोग परेशान हैं। महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में मौसमी सूरत हाल में फिलहाल कोई बड़ी तब्दीली न आने की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 10.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 2.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 20,000 करोड़ रुपए लागत वाले मुतअद्दिद प्रोजेक्टों का रखा संगे बुनियाद। कई एक को किया कौम के नाम वक्फ। कहा भारत इक्तिसादी तरक्की की नई मंजिलों की तरफ रवां दवां। वज़ीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल नीज तरक्याती मंजरनामे का ले रहे हैं जायजा। विकसित भारत संकल्प यात्रा को पूरे मुल्क में पजीराई हासिल। जम्मू कश्मीर में भी यात्रा के तहत मुनक्किद हो रही हैं इख्तिराई सरगर्मियां और जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के कुछ दीगर हिस्सों में भी सर्द मौसमी सूरत हाल जारी। अगले चंद दिनों के दौरान मौसम जों का त्यों रहने की महकमे मौसमियात की पेशगोई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है।